लाइफ में बहुत बार ऐसे फेज आते हैं जब हम किसी इंसान के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। उसके साथ हम हमारा रिलेशनशिप चलता है, बॉन्ड हो जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से अटैचमेंट हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में। देन एक समय ऐसा आता है जब अलग होना पड़ता है, या फिर एक समय ऐसा आता है जब फाइट्स होती है। हर एक रिलेशनशिप में होती है, सबके साथ होता है ये सारी चीज़ें। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई है तो कमेंट करके बताना जिसके रिलेशनशिप में फाइट ही नहीं होती। अगर नहीं होती तो समझ लो भाई दोनों तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ से या फिर दोनों तरफ से है या फिर एक तरफ से तो होगा, तभी जाके फाइट्स होंगे, ठीक है। और कहा जाता है ना, जितना झगड़ा होता है उतना ही प्यार बढ़ता है, और ये सच है। जितना आपका झगड़ा होगा उस इंसान से, और सामने वाला इंसान भी शी हैव अ फीलिंग्स अबाउट यू, ही हैव अ फीलिंग्स अबाउट यू, फिर आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, सिंपल चीज़। और मुझे कमेंट्स आते रहते हैं एक्चुअल में, और इसी के ऊपर मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि हम उस इंसान के लिए रोते हैं, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में सारी चीज़ें इंजॉय करता है, या फिर इन सारी चीज़ों पे थोड़ा खुल के डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे 1-on-1 पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ 1-on-1, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बता दूँ, कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगता है। ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके कॉल बुक करें, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से एक रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, हर चीज़ हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी फाइट्स हो गई, या फिर थोड़ा सिचुएशन अभी क्रिटिकल हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा अलग हो चुका है उस इंसान से, या फिर अलग होना पड़ा, या फिर अलग हो चुके हैं, या फिर अभी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ब्रेकअप होने की सिचुएशन पे है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा इमोशनल जो हो जाता है ना, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो इमोशनल होंगे एक्चुअल में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो वही लोग क्लिक करेंगे ना, थंबनेल देख के, टाइटल देख के, या फिर सर्च वही लोग करेंगे, और उन्हीं के पास वीडियो जाएगी, और क्लिक भी वही लोग करेंगे जो इमोशनल होंगे। और आप इमोशनल हैं, इसकी वजह से आज इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती जी जहां से प्रॉब्लम हमने क्रिएट की। जैसे मान लो हमने झगड़ा किया, हमारी भी गलतियां होती है, सामने वाले की भी होती है। सामने वाला भी सामने वाला अपनी राय रखना चाहता है, हम अपनी राय रखते हैं। हम अपनी जगह सही है, सामने वाला अपनी जगह सही है। कभी कभी वो गलत होता है, कभी कभी हम गलत होते हैं। वहां पर होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस समय पे एक चीज करनी, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बताते हैं कि सर सामने वाले की लाइफ में नया इंसान आ चुका है, या फिर उसकी शादी फिक्स हो गई, या फिर उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड आ गया, उसको किसी और से प्यार हो गया, उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई, कोई लड़की से प्यार हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी लाइफ में उसकी वाइफ आ गई, या फिर उसकी शादी किसी और लड़की से होने वाली है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, उस टाइम पे ना एक सिचुएशन होती है, उस टाइम पे थोड़ा स्पेस बना लो उस इंसान से। देखो, स्पेस बनाते आप लोग मेरी वीडियोस देख के, फिर उसके बाद सर बोलते हम रोते हैं, हम उस इंसान के लिए रो रहे, और जो सामने वाला इंसान है वो इंसान को कोई फर्क ही नहीं हमारे रोने से। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, रोना उसके सामने होता है जिसको फर्क पड़ता है, आंसू उसके सामने नहीं। देखो ये जो आंसू है ना, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, आपके आंसू बहुत कीमती है, इसको ऐसे फ्री में मत बहाओ लोगों के लिए यार, वो लोग कीमत नहीं समझेंगे। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक लड़का, अगर लड़की कोई वीडियो देख रही है या फिर कोई लड़का देख रहा है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की के लिए रो रहा है ना, वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन एक लड़की अगर लड़के के लिए रो रही है, तो फिर मैं बता दूं वो लड़का बहुत नसीब वाला होगा, ठीक है। और एक ऐसा नहीं कि लड़का रोता है तो वो नसीब वाली नहीं, लड़का रोता है वो भी सही, लड़का भी रोता है, लड़के को भी प्यार होता है बेचारे को, उसकी भी फीलिंग्स होती है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी हर्ट होता है। होता है एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उस टाइम पे। थोड़ा स्पेस बना लो चीजों को लेके, थोड़ा सा चीजों को छोड़ दो। जो आपका होगा ना कभी आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो आपका होगा इंसान आपको छोड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ये सारी चीजें, ठीक है ना। पॉसिबल कब होता है, जब एक इंसान का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तब ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप कब होता है, ब्रेकअप तब होता है ना जब कोई इंसान आपको छोड़ना चाहता है, या फिर कोई इंसान बोर हो गया, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और उससे फाइनल डिसीजन लेके छोड़ना है, ठीक है। या फिर उसको कोई और मिल गया, उसको किसी और में इंटरेस्ट चला गया, किसी और से प्यार हो गया, किसी और को मिलने लगी, किसी और को मिलने लग गया, किसी और के साथ घूम रहा है वो इंसान, वो लड़का किसी और के साथ घूम रहा है, वो लड़का किसी और से प्यार करने लग गया, उसको किसी और से अटैचमेंट होगी, आपसे झूठ बोलने लग गया, आपका दिल तोड़ रहा है, बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपनी तरफ से 100% दे दो, अपनी तरफ से हर चीज लगा लो, रो लो, सारी चीजें कर ली, मुझे पता है नहीं होगा आपसे कंट्रोल, हर चीज कर ली ना। अब फाइनल एक डिसीजन आपके पास है,
अगर आप उस इंसान के लिए रोते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो बंद कर दो। सबसे पहले उस इंसान के लिए रोते हो, उसको दिखाते हो मैं रो रही हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही। मैं एक चीज बता दूं, अगर ब्रेकअप हुई है या फिर जो भी चीजें हुई उससे दूर रहना है या फिर स्पेस बना रहे हो, जो भी चीजों में हो, याद रखना आप उस इंसान के सामने मत रोना। उस इंसान के सामने रोगे, हमें लगता नहीं यार वो लड़की सबसे अलग है, वो मेरे रोने को समझेगी। हाँ भाई समझेगी, लेकिन कभी कभी की वो इंसान बोर हो जाता है और फिर फाइनली वो डिसीजन लेता है। हमारे आंसू उसके लिए ना, फिर वो चाहकर भी अंदर वो इमोशनल, उसके अंदर वो इमोशंस नहीं आ पाते चाहकर भी। क्यों? हमारे जो आंसू होते हैं ना, वो उस इंसान को अभी उसके लिए हमारे लिए उस इंसान के अंदर आंसू सूख गए। वो इंसान नहीं चाहता फिर हमें, वो इंसान नहीं हमारे साथ रहना चाहता, या फिर वो हमारे आंसू से उसको मतलब नहीं, हमारे से कोई मतलब नहीं पड़ता। वो इंसान स्टार्टिंग में हम रोते तो उसको फर्क पड़ता था, अब क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उस इंसान के लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका होगा, उसकी लाइफ में नई चीजें आज, ऐसा नहीं कि कोई इंसान ही आए, कोई नई चीजें आ गई, या फिर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। जब देखो कोई इंसान आपके लिए कब परेशान होगा, कोई इंसान को आपकी याद कब आएगी, आप उसके साथ घूमे फिरे, फिजिकल हुए, हर चीज हुए, लेकिन एक समय आता है ना कि वो सारी चीजें निकलने के बाद आपको याद आ रहा, आप रो रहे हो। आप क्यों रो रहे हो? आपको सारी चीजें याद आ रही, आपको मोमेंट्स याद आ रहे, आप इसीलिए रो रहे हो। वो इंसान क्यों नहीं रो रहा है? बिकॉज ऑफ की दो रीजन है। पहली चीज, वो अपने काम में बहुत व्यस्त हो चुका है, या फिर वो ऐसी चीजें कर रहा है जिसमें उसको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। या फिर दूसरी चीज, उसकी लाइफ में कोई खुशी आ चुकी है। खुशी कैसे हो सकती है? कोई इंसान का आना, नया इंसान आता है तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, नई चीजें आती है, नए लोग आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों पे, पुरानी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं होता है इंसान का। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। कितना भी अच्छी लड़की थी, कितना भी अच्छा लड़का था, सच्चा प्यार करती थी, सच्चा प्यार करता था, नए लोग आते, नया लड़का आ जाएगा, या फिर नई लड़की आ जाएगी, या फिर नई चीजें आ जाएंगी, या फिर कोई खुशी वाले मोमेंट्स उसके लाइफ में आ जाएंगे, तो वो जो इंसान है ना, उन चीजों में ज्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। वो अपने लाइफ में उन चीजों, देखो क्या होता है, दो प्रकार की चीज होती है, एक दुख होता है, एक खुशी होती है। अगर इंसान खुशी पे फोकस कर रहा है ना, तो पूरी खुशी में ही रहेगा, और अगर दुख पे फोकस कर रहा है तो पूरा दुख में रहेगा। हम क्या है, हमारे लाइफ में कोई खुशी नहीं, हम दुख में, इसीलिए हम रो रहे, और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? बिकॉज ऑफ इसकी लाइफ में तो बहुत बिजी है, या तो फिर उसकी लाइफ में नई चीजें आ चुकी, नए लोग आ चुके, या फिर कोई ऐसी चीज आ चुकी जिसकी वजह से उसका माइंड इमोशनल चीजें, या फिर वो जो यादें है ना, वो जो मूवमेंट्स है ना, वो जो पल है ना, वो उसकी याद करने का मौका ही नहीं मिल रहा यार। वो इंसान, वो भी इंसान यार, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी दर्द होगा, कितना भी घटिया हो, दर्द सबको होता है। या फिर वो लड़की कैरेक्टरलेस है, वो 10 के साथ सोने वाली लड़की, वो लड़का कैरेक्टरलेस था, वो 15 के साथ सोने वाला लड़का है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि अगर देखो, ऐसी भी नहीं कि अच्छी लड़कियां भी होती, बहुत अच्छी होती, अच्छे लड़के भी होते, कोई मजबूरी की वजह से भी अलग होते, तो एक्चुअल में क्या होता है, सामने वाला जो इंसान है ना, वो इंसान कैसे करता है कि उसके माइंड में ना चांस ही नहीं मिलता हमें याद करने का, वो मोमेंट्स याद करने का। मैं एक चीज मानता हूं कि ऐसी चीजों में रोने धोने से अच्छा अपनी लाइफ पे फोकस कर ले। रोना तब तक है जब तक उसको फर्क पड़ रहा है, और जिस दिन आपको पता चल गया कि आप बहुत रोए उसके सामने, बहुत हाथ जोड़ा, बहुत गिड़गिड़ा है, तो फाइनल उसको मैसेज डाल दो, लास्ट वाला रोते हुए डालना, जैसे डालना डाल दो कि मैं बता दूं, लास्ट मैसेज पे उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लास्ट मैसेज भी उसको बोरिंग लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये रोता ही रहता है हमेशा। लेकिन लास्ट मैसेज उसको डाल देना कि आज के बाद मैं तेरे लाइफ में कभी नहीं आऊंगा, और मैं जा रहा हूं या फिर मैं जा रही हूं, अब तू अपने लाइफ में एंजॉय कर। तेरे को जो चीजें मेरी वजह से इरिटेशन हो रहा था, जिस तरीके से तुझे इरिटेट हो रहा था, जिस तरीके से तुझे फर्क पड़ रहा था, या फिर जिस तरीके से तुझे तकलीफ हो रही थी मेरे कॉल मैसेजेस से, तू बोर हो रही थी, मेरे ज्यादा मैसेजेस, मेरे बड़े बड़े मैसेजेस, मेरे रिकॉर्डिंग्स, मेरे कॉल, तू परेशान हो रही थी ना, अब मैं तेरे लाइफ से जा रहा हूँ। ये लास्ट वाला एक वीडियो करके उसको भेज दो, या फिर ऑडियो करके उसको भेज दो। आपको रोना है या फिर नॉर्मल बोलना है, आपकी मर्जी। और उसके बाद वो भी उसको बोर लगेगा, लेकिन एक समय के बाद जब आप ये सारी चीजें डालने के बाद अपने माइंड को समझा लेना कि बस अब उस इंसान के पास नहीं जाना। उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप रो के उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू गिरा चुके हो, सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू 0 हो चुकी है। और जिसको फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से, वो आपसे प्यार ही नहीं कर सकता उसकी। देखो मैं एक चीज मानता हूँ, एक सच्चा प्यार होता है ना, उसमें हजारों लोग आ जाए यार, कितनी भी ब्यूटीफुल लड़की मिल जाए, कितना भी ब्यूटीफुल लड़का मिल जाए, वो लड़की कितनी भी खुश हो जाए, वो लड़का कितना भी खुश हो जाए, उसकी लाइफ में हर चीज आ जाए, लेकिन वो लड़की कितनी भी खुशी होने के बाद भी आपको याद करेगी और आपके लिए आंसू बहाएगी अकेले में, जो आपसे प्यार करती है। और जो इंसान अपनी लाइफ में खुशी आने के बाद अपनी वो जो पास्ट उन चीजों को एकदम आसानी से भूल जाता है, आपके साथ बिताए पल जो आपको तकलीफ दे रहे, जिसके लिए आप रो रहे हो, रात भर नहीं सो रहे हो उस मोमेंट्स की वजह से, और वो मोमेंट उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता, फिर वो लड़की अच्छी नहीं है या फिर वो लड़का अच्छा नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि उसकी लाइफ में खुशी आ गई तो खुश हो गया, मस्त एंजॉय कर रहा, उस लड़के के साथ मिलेगी, उस लड़की को मिलेगा, उस लड़की के साथ घूमेगा, उस लड़की के साथ अंडरस्टैंड होगा, या फिर
बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो लड़की छोड़ते हैं, फिर कोई उसकी लाइफ में चीजें हैं, उन चीजों को लेके खुश है, या फिर उन चीजों को लेके काफी ज्यादा वो अभी सीरियस हो चुका, उन चीजों में घुस जाएगा, उन चीजों के पीछे भागेगा, तो वो सारी चीजों में बिजी है ना, तो उसकी एक खुशी चल रही है, ये खुशी का मोमेंट है। तो ये जो पास्ट ना, उसको याद नहीं आएगा। पास्ट कब याद आता है लोगों को? जब लोग उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो, जबरदस्ती अपनी माइंड पे प्रेशर डाल रहे हो कि यार कितने अच्छे मोमेंट्स थे, यार वो चली गई। दिल में एक अच्छी अजीब सी बेचैनी होने लगती ना, उस टाइम पे एंजाइटी बोलते हैं उसको, वो एंजाइटी होती है उस टाइम पे ना। थोड़ा सा माइंड को थोड़ा समझा लेना चाहिए उस टाइम पे कि यार मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने हर चीज कर ली, मैंने रो लिया, मैंने गिड़गिड़ा लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने उस इंसान के सामने आंसू बहा के अपनी वैल्यू जीरो कर दी। फिर भी अगर वो इंसान नहीं समझ रहा, उस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं हो रही, तो एक चीज मानो, ऐसे लोगों से दूर हो जाने में भलाई है। ऐसे लोगों को जाने दो, वो जैसे जी रहे, जिनके साथ रह रहे, जिनको मिल रहे, हमारे कॉल मैसेज उनको इरिटेटिंग लग रहे, हमारे फोन्स उसको इरिटेटिंग कर रहे, हमारे ज़्यादा मैसेज उसको इरिटेट कर रहे, तो ऐसे लोगों को जाने दो। जो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपके रोने से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर समझ लो जिस दिन आपके आंसू से उसको फर्क पड़ना बंद हो गया ना, उस दिन उस इंसान को छोड़ देने में भलाई। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि आपके आंसू की कीमत वही इंसान कर सकता है जो आपसे प्यार करता है। आपके माँ बाप के सामने रो, वो रोने देंगे आपको? बिल्कुल नहीं रोने देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ उनको पता है आपकी वैल्यू, उनको पता है आपके आंसू की कीमत। वो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, वो सच्ची में आपसे प्यार करते हैं। और ये लड़की या ये लड़का जिसको आपके रोने से फर्क नहीं पड़ रहा, आपके आंसू से फर्क नहीं पड़ रहा, आपने हर चीज ट्राई कर लिया, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने भीख मांग ली, समझा लिया, प्यार से गुस्से से समझा लिया, फाइट कर लिया, उसको ब्लॉक करके देख लिया, या फिर आपने उसके सामने रो लिया, हर चीज कर ली, फिर भी अगर सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरी बात मानो, उस इंसान को हाथ जोड़ो, उसको थैंक यू बोलो, मेरी लाइफ में आए उसके लिए। अभी आपको जिससे बात करनी है, जिसको मिलना है, आप मिलो। हमारे मैसेज नहीं आएंगे, हमारे मैसेज आपको इरिटेट करते थे, कॉल आपको इरिटेट करेंगे। आज के बाद हम बिल्कुल आपकी लाइफ में आएंगे जी, आप जा सकते हैं। और जो भी आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। वो मोमेंट्स आपको परेशान करेंगे, यादें आएंगी, अपने अंदर रखो, अपने दर्द को अंदर छुपा के रखो, ठीक है। सामने वाले को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी लाइफ में खुशियां भी है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें उसको याद नहीं आ सकती है। लेकिन आपको याद है ना, तो आपको रोना आ रहा है, अकेले में रो, उस इंसान के सामने कभी मत रोना, उसके सामने कभी मत रोना जिसको आपके रोने से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, एक साइकिल होती ना, एक साइकिल, वो साइकिल ना तब तक चलती है जब उसके जो दो व्हील्स होते हैं ना, साइकिल के दोनों व्हील अच्छे होंगे तब तक चलेगी। लेकिन वो साइकिल तब रुक जाएगी जब उसको धक्का मारना पड़ेगा। कब? जब उसका एक व्हील खराब हो जाएगा। वैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में दो लोग जब तक चाहेंगे कभी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। झगड़े होंगे, हर चीज होंगी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, या तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगी या तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। लेकिन एक रिलेशनशिप का ब्रेक तब होता है जब सामने वाला इंसान, एक इंसान का, दोनों में से एक का जो है ना इंटरेस्ट कम हो जाता है, या फिर वो सोच लेता है कि अब इसको छोड़ना है, ये बहुत इरिटेट करती है, बहुत इरिटेट करता है, और उस इंसान ने ठान लिया, तब जाके एक अच्छे रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है। अदरवाइज ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, अगर दोनों एक दूसरे से सच्चे में प्यार करते हैं तो। मैंने क्या बोला? साइकिल तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके एक टायर पंचर ना हो जाए। अगर दोनों टायर अच्छे या फिर दोनों व्हील अच्छे तो फिर साइकिल चलेगी। लेकिन अगर पंचर हो जाने के बाद आप चलाओ उसको, उसमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान ने छोड़ दिया, उसके बाद आप चलाने की कोशिश करोगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इससे अच्छा था कि उसको जाने दो, लास्ट मैसेज डाल दो, हम आपकी लाइफ से जा रहे जी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बात खत्म करो। रोना धोना अपने अंदर रखो, अकेले में रो, रोना आएगा, बिना रोए आप नहीं मूव ऑन कर सकते। रोता, देखो, बिना रोए मूव ऑन वही करते जिन्होंने प्यार नहीं किया, खुशी खुशी मूव ऑन वही करते जिन्होंने प्यार नहीं किया, जिन्होंने टाइम पास किया। जो रोते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं वही प्यार होता है। लोग बोलते हैं रोते पागल, अरे भाई जो लोग रोते हैं वही प्यार करते हैं, ऐसे मूव ऑन नहीं होता। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है। मुझे जो सही लगा मैंने बताया, ठीक है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझे होंगे। जिसको फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से, उन लोगों के लिए रोना छोड़ दो। जिसको फर्क नहीं पड़ता आपके होने से, उनकी लाइफ से दूर हो जाओ। जिनको फर्क नहीं पड़ता आपके प्यार से, उनको प्यार देना बंद कर दो। उन लोगों को बोलो आप जाइए, जिससे आपको प्यार करना है, जिसके साथ आपको रहना है, जिसको आपको कॉल मैसेजेस करना, आप कर सकते हैं। आज से आपको हमने खुला छोड़ दिया, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आप जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ। ऐसा बोल के उस इंसान को जाने दीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।